चपायल है क्यों दबायल है क्यों, घंटन से ऊपर टंगायल है क्यों हक्का बक्का क्यों लाल पियर, क्यों फनफनात बा कीड़ा के नियर। बप्पा रे बप्पा दैया रे दैया, हमें आगे तनकी बढ़े देता भैया, मगर क्यों दर से टसकले न टसके, मगर क्यों दर से टसकले न टसके, टसकले न टसके मसकले न मसके। तो मेरा फ्रेंड्स कोई भी हो, इसी प्रकार की कुछ दृश्यावली आपको देखने को मिलती है। भीड़ जब अपरंपार हो जाती है तो उस पर कितनी भी व्यवस्था क्यों न कर ली जाए, व्यवस्थाएं फेल हो ही जाती हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस समय महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यानी कि दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला है जहाँ पर अपरंपार भीड़ है, और इस भीड़ को कंट्रोल करना ये किसी सागर मंथन से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक हो गई और यहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई हैं। कुछ र्यूमर्स फैले कि नागा साधुओं की भीड़ आ रही है नहाने के लिए। इसके बाद महाकुंभ में भगदड़ मची और अलग अलग जो न्यूज़ सोर्स हैं उनके बारे में जानकारी अलग अलग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 लोग मरे हैं, कुछ न्यूज़ सोर्स बता रहे हैं कि 17 लोग मरे हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दुर्घटनाएँ तो हुई हैं, और इन दुर्घटनाओं में अगर देखा जाए तो भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि इनको संभाल पाना मुश्किल है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, एकदम चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इतनी भीड़ को कंट्रोल करना ये मुश्किल है। और यही वजह हुई कि एक दुखद घटना जो है ये प्रयागराज में घट गई है मौनी अमावस्या के दिन। तो देखो क्या होता है ना कि कई बार हमारी जो श्रद्धा होती है वो हमसे कुछ ऐसे काम भी करवा लेती है जो कि बहुत तार्किक हमसे प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है तो है। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि सभी लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए उसके बाद स्नान करें, क्योंकि भगवान ना तो कहीं गए हैं और ना ही कहीं जाने वाले हैं। आपकी गंगा मैया और त्रिवेणी का संगम भी यहीं रहेगा। तो अवसर की बात है, ठीक है आज भीड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन भीड़ कभी कम भी होगी। तो आप थोड़ा सा भीड़ घटने का इंतज़ार करें, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, और इस परीक्षा कैलेंडर को जारी करने ना करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिनकी तिथियों के बारे में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उन परीक्षाओं के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। मोस्टली जो बहुप्रतीक्षित परीक्षाएँ थीं, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड या सी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, RO की परीक्षा, तो इनकी डेट नहीं डिक्लेयर की गई है। कहा गया है कि इनकी डेट आरक्षित तिथियों में कराई जाएगी। बहुत सारी तिथियां जो हैं वो आरक्षित रखी गई हैं, और अगर देखा जाए ना तो आयोग का जो बैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए आरक्षित तिथियों का कोई मतलब खास निकलता नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का जिक्र तो किया गया था, और ये कहा गया था कि आरक्षित तिथियों पर ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन पूरा साल बीत गया और RO 2023 की परीक्षा जो कि 11 फरवरी 2023-24 को करवाई गई थी, तो उसके बाद परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बिगड़ी थी कि फिर कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई। साल के अंत में जाके 22 दिसंबर को UP PCS 2024 की प्री की परीक्षा किसी तरीके से करवाई गई, और अब 2025 में इसकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि कैलेंडर से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, और अगर आप सोशल मीडिया देखें तो छात्र भी यहाँ पर कैलेंडर से संतुष्ट नहीं हैं। उनका ये कहना है कि इस प्रकार का कैलेंडर आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि PCS प्री की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2025 वाली, ये 12 अक्टूबर को करवाई जाएगी, और इसके पहले यानी कि प्री के पहले ही आपकी जो मेंस की परीक्षा है ये करवाई जा रही नहीं है, और इसके बारे में कैलेंडर में उल्लेख किया गया है। तो बहुत सारी परीक्षाओं का उल्लेख भी है और बहुत सारी परीक्षाओं का उल्लेख नहीं भी है। कैलेंडर के बारे में कल मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर बता दी थी। कैलेंडर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और सारी परीक्षाओं के बारे में एक बार खुद से देख सकते हैं, और इस PDF को अगर आप चाहें तो सेव करके रख भी सकते हैं। फिलहाल कुल 21 परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और अगर देखा जाए कि UP PCS 2024 की मुख्य परीक्षा कब होगी, तो मुख्य परीक्षा जो है ये 29 जून 2025 से कराई जाएगी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक खबर और भी है। प्रदेश के कॉलेजों की D-Pharma की आधी सीटों पर छात्रों ने प्रवेश लेने में नहीं दिखाई रुचि। तो UP में फार्मेसी कॉलेजों को झटका लगा है। 50% से ज़्यादा सीटें जो हैं वो खाली गई हैं। अब देखो ये सीटें भरेंगी भी नहीं, क्योंकि नए सत्र के लिए जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। D-Pharma का काफ़ी क्रेज होता था और बहुत सारे लोग D-Pharma करना चाहते थे, क्योंकि मेडिकल स्टोर खोल सकते थे वो इसके बाद। तो D-Pharma के लिए ना बहुत सारी सीटें यहाँ पर, बहुत सारे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे।
1,10,832 सीटें डी फार्मा की थीं, जिसमें 52,000 सीटें ही भर पाईं, बाकी सीटें खाली चली गईं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी कुल 2,045 फार्मेसी कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में। नए या सीधे प्रवेश के लिए भी अब कोई संभावना नहीं बची है। फार्मेसी को छोड़ सभी ब्रांच में समय से काउंसलिंग हुई थी, लेकिन फार्मेसी में जो काउंसलिंग हुई थी थोड़ी लेट से स्टार्ट हुई थी। तो फिलहाल इस बार सीटें जो हैं बहुत सारी खाली जा रही हैं और नए सत्र के लिए जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ECCE एजुकेटर के लिए, ECCE एजुकेटर के लिए फ़िलहाल यहाँ पर अगर देखेंगे तो पेज नंबर, अंतिम पेज पर आप आ जाइएगा, आपको एकदम लास्ट में एक न्यूज़ देखने को मिलेगी और इसमें ये कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में, पिछली बार जब गौतम बुद्ध नगर में आवेदन स्टार्ट हुए थे तो क्या हुआ था ना कि बहुत सारे लोग आवेदन ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है पिछली बार भी। फिलहाल इस बार यानी कि गौतम बुद्ध नगर में दोबारा से वेबसाइट ओपन हो रही है। अभी 8 घंटे 19 मिनट के बाद आप चाहें तो गौतम बुद्ध नगर में आवेदन कर सकते हैं। ECCE एजुकेटर में आप किसी भी ज़िले से आवेदन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपने ज़िले से ही आवेदन करें। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा कि आपको जो मंथली मिलने वाली है रकम मानदेय के रूप में, वो 10,000 समथिंग रुपए है। और साथ ही साथ ये भी है कि इसमें ना तो बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, ना ही BTC वाले आवेदन कर सकते हैं, ना ही डीलेड वाले। यहाँ पर अगर आपने NTT जैसा कोई कोर्स किया है, जो कि कोर्स प्री प्राइमरी के लिए अप्रूव्ड होते हैं, बस वही कोर्स यहाँ पर आपके लिए काम के रहेंगे और उसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने गृह विज्ञान से BSc किया हुआ है, यानी कि स्नातक में आपका होम साइंस है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने एक अलग वीडियो में आपको दे रखी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बस इतनी सी बातें हैं और कोई ख़ास खबर अभी आ नहीं रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय शासन प्रशासन कुंभ मेला में बहुत अधिक व्यस्त है, तो शिक्षा जगत की कोई खास हलचल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैलेंडर जारी हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर लें, बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे जितनी देर आप करेंगे समय उतना ही कम रहेगा आपके पास। और रही बात UP TGT PGT परीक्षा के बारे में, तो आप मान चलिएगा कि TGT की परीक्षाएं यह मई में हो रही हैं, PGT की परीक्षाएं जून में हो रही हैं और अब परीक्षा केंद्रों की जो तलाश है ये भी स्टार्ट कर दी गई है। UP HESC वाले जो हैं वो आपका जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको लगातार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16-17 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है UP HESC असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसके लिए आपकी तैयारी और डेली डोज, यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर और स्टैटिक GK का जो डेली डोज है वो इस चैनल पर आपको डेली दिया जाता है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए और पढ़िए अच्छे से, समय आपके पास है, उसका सही सदुपयोग करिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।